हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। कंपनी कैश कलेक्ट करने के लिए शेयर इशू करती है तो एट पार इशू कर सकती है या एट प्रीमियम पे इशू कर सकती है। पहले 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के पहले वाले एक्ट में कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती थी, लेकिन एज पर अंडर 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट परमिट टू कंपनी फॉर इशूइंग शेयर्स एट डिस्काउंट। अर्थात 2013 के बाद में कोई भी कंपनी कैश के बदले में शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। अर्थात कैश के बदले कॉमन पब्लिक को कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। हाँ, डिस्काउंट पे एक ही कंडीशन में इशू कर सकती है, कंपनी अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉइज को और अपने डायरेक्टर्स को उनकी वैल्यूएबल सर्विस के बदले में शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। उनको स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर? इट मींस कंपनी अंडर सेक्शन 54 एज पर सेक्शन 54 of Companies Act 2013 only sweat equity shares can be issued to its directors and employees in lieu of their services। कंपनी के डायरेक्टर और जो एम्प्लॉइज हैं, जो वैल्यूएबल सर्विस दी है कंपनी को, उनको डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। तो एक ही केस में डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, कॉमन पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है, डायरेक्टर्स और प्रमोटर को इशू डिस्काउंट पे कर सकती है। तो जनरली डिस्काउंट पे इशू करने के क्वेश्चन कॉमन पब्लिक को इशू करने के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये बनते हैं प्रमोटर को, जो बाद में आगे अपन डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सपोज 10,000 शेयर अपन ने ऑफर किए पब्लिक को और 10,000 शेयर एप्लीकेशन हमें मिल गई, एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई। इट इज नॉन एज इक्वल सब्सक्रिप्शन। यानी जितने हमने शेयर इशू किए वो सब्सक्राइब हो गए हैं पूरे के पूरे, उसको बोलते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन। और सपोज 10,000 शेयर इशू किए और पब्लिक की एप्लीकेशन 9,000 ही आई है, एप्लीकेशन आर लेस देन शेयर ऑफर्ड। पब्लिक इशू हमने 10,000 का लॉन्च किया था, उसमें से एप्लीकेशन हमारे पास 9,000 ही आई है, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इशू। तो अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ इशू का मतलब है, हम डिफाइन कर सकते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन when number of share applications received from public is less than number of shares offered to the public is called under subscription। छोटी सी डेफिनेशन है, हमने ऑफर ज्यादा किए हैं लेकिन पब्लिक की एप्लीकेशन हमारे पास कम आई है, लेस आई है थोड़ी सी। तब हम क्या करेंगे और क्या करना चाहिए? कुछ रेस्ट्रिक्शन है कंपनी, तो हमें एंट्री में थोड़ा ध्यान रखना है। सपोज सपोज 10,000 शेयर हमने ऑफर किए हैं और पब्लिक की 9,000 एप्लीकेशन आई है, तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में अकाउंटिंग की एंट्री करते समय में ध्यान रखना है, एंट्री हमें इससे नहीं करनी है, जितनी एप्लीकेशन आई हमारे पास उतने ही हमारे पास एप्लीकेशन हमें आया होगा, तो हमें सारी एंट्री, ऑल एंट्रीज आर मेड बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उससे सारी एंट्री हमें पास करनी है। तो इस 10,000 से भी करेंगे, 9,000 से करेंगे।
तो फर्स्ट पॉइंट है अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में अकाउंटिंग एंट्रीज विल बी मेड बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। सेकंड पॉइंट है जब एप्लीकेशन कम आती हैं तो कंपनी का एक क्लॉज लगता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। कंपनी एक्ट में कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, आपके एप्लीकेशन अगर ज्यादा कम आ जाती हैं तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती हैं। तो कंपनी को कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो डिसाइडेड है, जितने अमाउंट मिनिमम अमाउंट जो कंपनी स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। अगर उससे कम इशू होंगे तो शेयर एप्लीकेशन रिसीव होगी तो इशू को कैंसिल करना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन? तो हम समझ सकते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए दो बातें हैं। एक तो कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन होगा, प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा। वो अगर मेंशन है तो उतना अमाउंट आ जाना चाहिए, और अगर उतना सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो इशू नहीं कर सकती। और अगर मेंशन नहीं है तो फिर सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से हमारे को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मानना पड़ेगा। तो सेबी की एज पर सेबी गाइडलाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन should be 90% of share issue। सपोज ये 10,000 शेयर इशू किए हमने तो मिनिमम 9,000 शेयर, इसका 90% 9,000 शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। तो दो रूल है, दो बातें ध्यान रखनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन में। फर्स्ट, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है तो उतना अमाउंट, और अगर मेंशन नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो 90% ऑफ शेयर इशू। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उतना अमाउंट मेंशन होता है कि जितने अमाउंट से कंपनी स्टार्ट हो जाए, कंपनी की लैंड परचेज हो जाए और प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग, ये सारा सेटअप कंपनी का हो जाए उतना अमाउंट, प्लस कंपनी का रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए वर्किंग कैपिटल के जितना अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाता है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल is called minimum subscription. If not mentioned in article of association, then 90% share issue to public, offer to the public. तो हम दो पॉइंट करते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन गिवन इन प्रोस्पेक्टस इज नॉट रिसीव्ड। प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है और रिसीव नहीं हुआ है, ये कौन सा अमाउंट होगा? विच इज इक्वल टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल। If not given in prospectus, then it should be as per SEBI guideline. Minimum subscription should be 90% of the share issued to public या offered to the public। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। तो अब एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, एग्जांपल करके देखेंगे हम क्या करना है इसमें। अब बात करते हैं कॉल्स इन एरियर की। कॉल्स इन एरियर का मतलब है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। हम इंस्टॉलमेंट ड्यू करते हैं, हम कॉल करते हैं, एप्लीकेशन कॉल करती है, इसको एरियर नहीं होता है, पर आगे जब हम अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जब मांगते हैं, कॉल करते हैं शेयर होल्डर से, तो कुछ शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल मनी पे करने में फेल हो जाते हैं, यानी हमारे को पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो जो ड्यू अमाउंट है, अनपेड अमाउंट है, वो कॉल्स इन एरियर कहलाता है। तब उसको हमें एंट्री में इफेक्ट देना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट करेंगे और उसके बाद में इसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो हम कॉल्स इन एरियर की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात बाद में करेंगे। तो अब हम एग्जांपल से समझते हैं। कॉल्स इन एरियर किसको बोलेंगे? सम शेयर होल्डर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी व्हेन इट बिकम्स ड्यू। जब अलॉटमेंट और कॉल मनी ड्यू होता है
तब शेयर होल्डर पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। इट इज नॉन एज कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज डेबिटेड। जब उन्होंने पैसा नहीं दिया है तब इसको डेबिट करना है, और जब उन्होंने पैसा दे दी, थोड़े टाइम बाद देंगे, वो नहीं दिया तो हम पैसा बाद में लेंगे उसे, और बाद में लेंगे तो जब पैसा रिसीव होगा एरियर का, तो अगेन इट विल बी credited when it receives। जब ये कॉल्स इन एरियर का पैसा रिसीव होगा तब क्रेडिट करेंगे। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। AB Limited issued 10,000 equity shares of 10 each, called as 3 on application, 4 on allotment, balance on first and final call. Mr. X failed to pay first call on 100 shares. Application received were 9,000 for 9,000 शेयर। 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो अब हमें इसको कैसे करना है? शेयर ऑफर्ड, एक मिनट, सॉरी। तो 9,000 शेयर्स एप्लीकेशन मिली हमारे को, तो हमने शेयर ऑफर किए 10,000, एप्लीकेशन रिसीव हुई हमें 9,000। तो हमारे को इससे इंक्रीज नहीं करनी है, सारी एंट्री हमें 9,000 से करनी है, सारी एंट्री इसी से होगी। कैसे कैसे कॉल किया हमने? 9,000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन पर कॉल्ड 3 रुपीज, on allotment called 4 rupees, and first and final call called 3 rupees। टोटल 10 है। हमारे ऊपर 3 एप्लीकेशन पे बोला है, 4 अलॉटमेंट पे बोला है, और बैलेंस अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अमाउंट बोला है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हमें अमाउंट नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें क्या जो दिया रहता है उसको 3 और 4 नोट कर लेंगे पहले। टोटल 10 में से 3 and 4 7 रिसीव, 7 हमें गिवन है, बैलेंस 3, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब एक बात है इसमें, तो फर्स्ट कॉल 4 शेयर पे नहीं मिली हमारे को। एक शेयर होल्डर मिस्टर एक्स जिसने 100 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, तो हमारे को इसका एरियर निकालना पड़ेगा। यह फेस वैल्यू है, ये मिस्टर एक्स है, इसके 100 शेयर हैं। He given this but not paid on 100 शेयर। 100 शेयर पे 3, तो इसने 300 पे नहीं किया हमारे को। दिस इज एरियर। इसको हमें एंट्री में लिखना पड़ेगा कि कौन सी एरियर कितना है। तो अब हम एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री, फर्स्ट एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्ड एंट्री में आपको कौन सी एरिया का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे 9,000 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 27,000। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर
सॉरी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 27,000 being application money received। सेकंड रिसीव करने की गिनती करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 27,000, इट विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 27,000 being application money transfer। सेकंड एंट्री सिंपल है, पहले की जैसे ही है। अब अलॉटमेंट कॉल करेंगे और अलॉटमेंट रिसीव करेंगे 9,000 इंटू 4 यानी 36,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 36,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 being allotment money ड्यू। थोड़े टाइम बाद अलॉटमेंट मनी में रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 36,000 being allotment money received। अब फाइनल कॉल ड्यू करते हैं और फाइनल कॉल पे 100 पे 3 के हिसाब से 300 एरियर है, इसका इफेक्ट हमें देना है या एरियर कॉल्स इन एरियर। तो इसका इफेक्ट हमें पहले नहीं देना, फर्स्ट एंट्री में नहीं देना, हमें बैंक वाले एंट्री में जब पैसा रिसीव होगा तब पता चलेगा कि किसने दिया और किसने नहीं दिया, तब हमें एरियर का इफेक्ट देना है। तो कॉल करते समय हमें कुछ ध्यान नहीं रखना, कॉल पूरा करेंगे 9,000 इंटू 3। कॉल तो सबसे करेंगे, हम सारे शेयर होल्डर से कॉल करेंगे तो एंट्री सारे की करना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 27,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being first call due। Now 27,000 कॉल किए हमने, आउट ऑफ दिस 300 इज ड्यू नॉट रिसीव्ड, तो ये रिलीज हो जाएगा, तो बैंक में उतना अमाउंट कम हो जाएगा। बैंक अकाउंट में हमें 27 लेने थे, ये 27 आउट ऑफ दिस 300 इज नॉट रिसीव्ड, देन नेट अमाउंट रिसीव्ड इज 26,700 और हमें रिसीव करना था इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना अमाउंट लेना था, अमाउंट टू बी रिसीव 27,000। एंट्री शुड बी डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, देयर इज 300 लेस इन डेबिट साइड। ये 300 जो पैसा लेना है हमें किसी से फ्यूचर में, उसको डेबिट करेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। तो जितना नेट मिला है उतना 27 में से 26,700 बैंक में डेबिट हो जाएगा एंड 300 कॉल्स इन एरियर में डेबिट हो जाएगा एंड 27,000 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कॉल्स इन एरियर को दो ऑप्शन है, कभी कुछ डेबिट करते हैं और कुछ ऑथर डेबिट नहीं करते हैं। तो दो ऑप्शन है, इसको डेबिट करेंगे तो ये एंट्री पूरी 26 इस तरह से होगी 27,000 से, और कुछ लोग इसको डेबिट नहीं करते, इसको एज इट इज उसी अकाउंट में पड़ा रहने देते हैं। तब जब ये डेबिट आप नहीं करना चाहते हो तब इसको डेबिट नहीं करेंगे और बैंक अकाउंट डेबिट 26,700 और 2600 ये नहीं लिखना है। तो वैसे तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ तो अपने को कॉल्स इन एरियर डेबिट करके ही एंट्री करनी चाहिए,
ताकि आगे पॉलिसी एरियर और फीचर की एंट्री करते समय आगे हमें और एंट्री करनी पड़ती है और फीचर के लिए, तो उसमें हमें सुविधा रहती है। तो पॉलिसी अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब शेयर ऑफर ज्यादा किए और एप्लीकेशन कम मिली, तो हमें सारी एंट्री इसी से करनी है। और उसमें कभी किसी शेयर होल्डर का एरियर है तो एरियर का इफेक्ट, एरियर को हमें बैंक वाली एंट्री में रिकॉर्ड करना है, उतना एरियर जितना अमाउंट कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये एरियर अमाउंट है जो बाद में हमारे को कभी मिल सकता है। हम शेयर होल्डर को बोलेंगे कि भाई आपका एरियर है, पैसा भेजो, तो वो कुछ टाइम बाद भेजेगा, तो जितना डिले करेगा वो उतना का फिर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे हम। कंपनी पॉलिसी एरियर पे इंटरेस्ट भी चार्ज करती है शेयर होल्डर से। तो कैसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्या एंट्री होगी, कैसे क्वेश्चन करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।